बाहर कैसे लाना है मैं जानता हूं। पिताजी! 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 मैं आपके लिए आ रहा था और आप लाश बनकर खुद यहाँ आ गए। पिताजी, मैंने अपने ही हाथों से आपको मार दिया। मैंने अपने पिताजी को मार दिया। बाप से मिलने के लिए ही भागने की कोशिश की थी ना? अब जाओ ऊपर और मिल ले उससे। सब कान खोल के सुन लो। अगर किसी ने भी दंडका से भागने की कोशिश की तो उसकी मौत इतनी भयानक होगी कि देख के तुम सबकी रूह कांप जाएगी। जाओ यहां से। जल्दी करो, जल्दी करो। चल। क्या देख रहा है? चल आगे बढ़। चल। खाना ले। चल निकल यहाँ से, चल। जल्दी कर, जल्दी कर। क्या? हो गया ना? चल। क्या हुआ? मुझसे गलती हुई है। मुझे मार दो मालिक। क्या हुआ? कल रात किसी ने भागने की कोशिश की थी। मैंने उसे मार दिया, लेकिन और एक भाग जाएगा ये मैंने सोचा नहीं था। इस दंडका से हवा को भी गुजरने के लिए मुझसे अनुमति लेनी पड़ती है। जो आदमी भाग गया उसकी लाश मेरे कदमों में होनी चाहिए थी, और तू मुझे उसकी खबर देने के लिए आया है। जिसने यहां से भागने के लिए सोचा उसके टुकड़े टुकड़े करके मेरे पैर के सामने रखने की बजाय सिर झुकाकर बैठा है। मुझे लाश चाहिए, पर तेरी नहीं हरामखोर। उसकी जो भागा है उसकी लाश चाहिए मुझे। उग्रा, पहली बार दंडका से किसी ने भागने की हिम्मत की है। जब तक उसकी सांस नहीं रुकेगी तब तक मुझे भूख नहीं लगेगी। उसे पकड़ो।
हमारा टाइम सही था इसलिए पकड़ा गया, वरना तू तो अंधेरे का फायदा उठा के निकल जाता। मालिक मुझे छोड़ दीजिए, मुझे माँ से मिलना है। तुझे छोड़ दें? अगर तुझे छोड़ दिया ना तो तू उस दंडका के बारे में पूरी बस्ती में ढोल पीटेगा ना। नहीं मालिक, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। तो फिर तू वहां से भागा क्यों? बचपन में ही मेरे पिताजी गुजर गए, मेरे अलावा मेरी माँ का और कोई नहीं। 15 साल से दंडका में था, अब वहां से निकल पाया। अब तो मेरी माँ बूढ़ी हो गई होगी। बस एक बार मैं अपनी माँ को देखना चाहता हूँ। उस दंडका से भागने वाला तू पहला मर्द है, इसलिए मैं तुझे छोड़ रहा हूँ। चल निकल। उग्रा? थ्रिलर मूवी समझ के लगा कि हम डर जाएंगे, लेकिन कॉमेडी भी अच्छी थी। हाँ दीदी, क्लाइमैक्स तो हिलेरियस था। इधर आ। तेरी बहादुरी के लिए हम तुझे एक तोहफा भेंट करना चाहते हैं। सॉरी दोस्त, मैं इससे बड़ा तोहफा दे नहीं सका। तू जा यहाँ से, तू जल्दी जा यहाँ से। जाना। नहीं दीदी, नहीं, आप ही चलो, आप ही चलो। देखो वो दोनों कौन है? जल्दी निकल के बैठ जाओ। नहीं दीदी। कहाँ भाग रहे हो? क्या हुआ? क्या लफड़ा है? इंस्पेक्टर सर, वहाँ बास्केटबॉल कोर्ट में एक आदमी की चाकू मार के हत्या कर दी। मैंने खुद देखा है सर, इसीलिए ये लोग मेरा पीछा कर रहे, ये मुझे भी मार डालेंगे सर। काय रे, काय चाललंय हे? उग्रा भाई। ए इंस्पेक्टर, मर्डर हमने नहीं किया, उसी ने किया है। सर ये झूठ बोल रहा है। हमने देख लिया तो इसलिए भाग रही थी। अगर सबूत चाहिए तो इन सब से पूछ ले। नहीं सर, इसने उसे मारा है, मैंने खुद देखा। अरे आप टेंशन मत लो, मैं उन्हें देख लूंगा। ए, इधर आ। मैडम आप गाड़ी में बैठिए। सर? अरे बैठिए ना। पर मैं क्यों सर? टेंशन मत लीजिए मैडम, मैं हूं ना। चलिए आप अंदर बैठिए। इंस्पेक्टर नमस्ते, मुझे पहचाना? हम उस दिन बस्ती में मिले थे ना। जर्नलिस्ट संकल्प हूँ सर। मेरे पास एक इम्पोर्टेंट वीडियो है सर, इसे देखिए। अगर तुझे छोड़ दिया ना तो तू उस दंडका के बारे में पूरी बस्ती में ढोल अगर इन्वेस्टिगेशन करेंगे ना तो बड़ा राज बाहर आ जाएगा। अच्छा वीडियो है। थैंक यू सर। चलो बैठो गाड़ी में। इस लड़की को लॉकअप में डाल दो। सर? यस सर। ए चल। सर आप आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे क्यों अंदर डाल रहे हैं? अब तू मुझे सिखाएगी? पुलिस सूंघ के अपराधी पहचान लेती है। चल। मैंने मर्डर नहीं किया, मैंने बस देखा था। मर्डर तूने किया या किसी और ने किया, ये कोर्ट फैसला करेगी, तू नहीं। चल चल। गलत है सर, मेरी बात सुनिए प्लीज सर, मुझे छोड़ दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है, प्लीज सर। सर सर
सर आप यहाँ क्यों लेकर आए हो सर? बात क्या है? पुलिस स्टेशन में क्या है? आओ यही मामला सेटल करते हैं। बिलाल भाई, अचानक आए हो तो जरूर कोई सरप्राइज गिफ्ट लाए होगे। तो तू उस दंडका के बारे में पूरी बस्ती में ढोल पीटेगा ना? ये कौन है? नया आइटम है क्या? उगरा, प्लीज उगरा, उगरा छोड़ दो, ये अपना ही आदमी है। प्लीज प्लीज। ए विक्रम, तू जानता नहीं ये कौन है? उगरा भाई। तुझे हम जो दक्षिणा देते हैं ना, वो सब इस भाई का ही है। अरे बैग इधर लेके आ। सर आप क्या कर रहे हो? आपको जरा सा भी अंदाजा है? शौक लग गया? टेंशन मत ले, ये सब अपने ही लोग हैं। कितना चाहिए बात करके सेटल कर ले। इसको कितना चाहिए नहीं, यही हमें चाहिए। तू इसे छोड़ के निकल। सर स्मार्टफोन है तो YouTube वीडियो फ्री में बना के सबको मर्डर लाइव दिखाएगा क्या? ठीक नहीं किया। वाह 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 वाह, वेरी टेस्टी। टेस्टी क्यों नहीं होगा? कितने प्यार से बनाया है तेरे इस पापा ने। खा ले खा ले खा ले। ओह, लगता है तुझे कोई याद कर रहा है। बेटा, अगर छोटी हिचकी आती है तो कोई आदमी याद करता है, और अगर बड़ी हिचकी आती है ना तो फिर जरूर कोई लड़की। जाके देख तो। क्या हुआ? दीदी, दीदी, अम्मा, दीदी। क्या हुआ अर्चना? खांडेलकर सर ने एफआईआर फाइल किया है सर। क्या विक्रम भाई, इस बार क्या गिफ्ट लाए हो? जो भी दिया है वो लेने आया हूं, और जो पैसे लिए थे वो लौटाने आया हूं। जो जर्नलिस्ट तुम्हारे पास है उसे वापस ले जाने के लिए आया हूं। पुलिस को अगर बिलाल एक बार पैसे देता है तो वापस नहीं लेता। वैसे उस आदमी का क्या करोगे? अब तक मैंने आपकी बहुत मदद की है भाई, लेकिन बस इस बार मेरी मदद कर दो। अब इन पैसों से भी ज्यादा वो आदमी इंपॉर्टेंट है। ए, किसकी खोपड़ी है क्या तू? उस आदमी को उगरा अपने साथ ले गया। तेरी भलाई के लिए कह रहा हूँ, तू ये तमाशा छोड़ के जाके अपनी ड्यूटी कर। नो सेकंड थॉट, वो जर्नलिस्ट मुझे चाहिए। अगर तू वहाँ गया तो तेरा सामना असुरा से होगा। असुरा हो या एनाकोंडा हो, या फिर उसका बाप भी बीच में आ जाए, जर्नलिस्ट को लेकर ही जाऊंगा। चल
फॉर द फर्स्ट टाइम कोई पुलिस वाला यूनिफॉर्म में मेरे घर आया है। वेलकम इंस्पेक्टर, वेलकम। उग्रा भाई, जो पैसे आपने दिए थे वापस कर दिए। मुझे संकल्प चाहिए। यमराज जिसे बुला लेता है उसे वापस नहीं करता है। मेरी वजह से किसी बेकसूर लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं होनी चाहिए, इसलिए उसे वापस करके एक बार मदद कर दो भाई। अगर नहीं किया तो? करोगे तो अच्छा ही है, वरना मुझे पुलिसगिरी दिखानी पड़ेगी। तू जानता तो किससे बात कर रहा है? ठोकता हूं तो बायोडाटा नहीं दिखता, सब कुछ एलिजिबल है। चल बे साले।
उग्रा को उसने। क्या हुआ उग्रा को? वो पुलिस वाला उग्रा के लिए यमराज बन चुका है। अगर उस जर्नलिस्ट को वापस नहीं किया तो उसकी नरक की टिकट पक्की है। क्या बक रहा है बिलाल? फोन करके आप खुद ही पूछ लो भाई। डैडी! उग्रा! डैडी! क्या हुआ तुझे? उग्रा, बता क्या हुआ तुझे? उस जर्नलिस्ट को वापस कर दो डैडी, वरना ये मुझे मार देगा। ए, तू असुरा के साथ पंगा ले रहा है। तूने मेरे बेटे को छूकर अपनी मौत को बुलाया है। तू भूल रहा है, मौत को बुलाने वाला मैं नहीं, तेरा बेटा है। अगर उस जर्नलिस्ट को नहीं छोड़ा ना तो तेरा बेटा गया। बहुत बेरहम होगी तेरी मौत। मैं रेडी हूँ, अगर तू भी रेडी है तो आजा साले। उसे छोड़ दे। तू उसे छोड़। असुरा! दंडका से तेरी मर्जी के बगैर हवा भी नहीं जाती, यही कहा था ना? लेकिन तूने आज खुद किसी को यहाँ से बाहर भेजा है। तेरा शरीर कांप रहा है। कहाँ गया तेरा गुस्सा? डर लग रहा है? ये तो सिर्फ शुरुआत है। तेरे पतन का समय अब आ गया है असुरा। सर, मुझे आपने ही फंसाया था और आपने ही मुझे छुड़ाया। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ सर। तुम्हें उनके बीच फंसाने के बाद मुझे यह महसूस हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। आई एम सॉरी। लेकिन आपकी उस गलती की वजह से एक सच सामने आ गया। हमारे बस्ती के लोग अभी भी जिंदा हैं। संकल्प! संकल्प! He is in very critical condition, इंस्पेक्टर। पेशेंट आपसे मिलने की जिद कर रहा है, बोला कुछ जरूरी बात करनी है, लेकिन उसे डिस्टर्ब मत कीजिएगा। ओके डॉक्टर। सर, उस रात
ओग्रा ने ही उस आदमी का खून किया था। इस सच को कहीं भी बताने के लिए तैयार हूँ। इसे मेरी आखिरी इच्छा समझ लीजिए सर। जर्नलिस्ट संकल्प के इरादतन मौत के बयान की जांच करने पर यह स्पष्ट हो गया है कि अर्चना पूरी तरह से निर्दोष है। इस केस पर विचार करने के बाद कोर्ट ये फैसला लेती है कि सब इंस्पेक्टर खांडेलकर को 3 महीने के लिए सस्पेंड किया जाता है और इस हत्या के मुख्य आरोपी उग्रा को अरेस्ट करने की जिम्मेदारी ये कोर्ट एसआई विक्रम को देती है। हेलो, ये कैसे मर गया इंस्पेक्टर? ये कैसे मर गया इंस्पेक्टर? उग्रा के लोगों ने इसे मार डाला। पर क्यों मारा? बोलो, ये तुम्हारी वजह से मारा? जिन पुलिस वालों को लोगों की रक्षा करनी चाहिए, अगर वही हमारी जान ले ले तो हम हमारी रक्षा के लिए किसके पास जाए? हम जो इस बस्ती का दीपक था बुझा दिया तुमने। आप लोगों से मैं माफी मांगने के लायक भी नहीं हूं। मैंने जो गलती की है उसके लिए आप जो सजा देना चाहें मुझे मंजूर है। सजा देने से वापस आएगा क्या? पुलिस सिर्फ अमीरों के लिए है, गरीबों की एक भी नहीं सुनती है पुलिस। चलते वहाँ। सुनाई नहीं दिया? संकल्प ने मरने से पहले एक बात बताई थी काका। मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूं सर। पिछले कुछ सालों से कोर्ट और पुलिस डिपार्टमेंट जिन खोए हुए बस्ती वालों की तलाश कर रहे हैं वो जिंदा है। Inspector, what are you doing? He's in serious condition. Please come. सर, Don't disturb him, please. सर, हमारे लोग जिंदा हैं, पर कहां? कहां है वो लोग? ये बताने से पहले ही वो मर गया। आखिर वो 1200 लोग गायब कैसे हो गए? एक समय था जब हम बस्ती में मेहनत करते हुए भी आनंदी जीवन बिता रहे थे। एक दिन सरपा आया और सैकड़ों लोगों को जंगल में ले गया, इस आशा से कि वे अधिक भुगतान करेंगे। जो चले गए वे वापस नहीं आए। सालों बीत गए। कुछ वर्षों के बाद उसी जंगल से एक जानवर शहर में घुस आया। लगता है यहाँ कोई नई चेक पोस्ट बना डाली। लॉरी में क्या है? इसमें बिस्किट है सर। चलो चलते हैं, चेक करते हैं। सर, मैं एक ड्राइवर हूं सर। ड्रग्स के बारे में मुझे नहीं पता। कांस्टेबल, लॉरी को सीज करके इन सबको अरेस्ट करो। सर, हमारे बॉस असुरा। जब तक इंस्पेक्टर लॉरी को चेक नहीं कर लेता तब तक अपना मुंह तुझे बंद रखना चाहिए था। सॉरी बॉस, गलती हो गई।
एविडेंस। काशी राव, तुम्हारी ईमानदारी से डरकर तुम्हारे डिपार्टमेंट ने तुम्हें इस घने जंगल में ट्रांसफर कर दिया। फिर भी इस ईमानदारी पर अब भी कैसे विश्वास कर सकते हो? घर पर तुम्हारे बच्चे तो होंगे ना? कांस्टेबल तावड़े, पता है तुम्हें क्या चाहिए? एक कलर टीवी। जा एक कलर टीवी के साथ नेकलेस भी दिया। कांस्टेबल महंती, चलो तुम्हें भी फ्रिज के साथ एक नेकलेस फ्री दिया। आप हम सब के बारे में कैसे जानते हो कौन आप? सहस्त्राक्ष में 10 दिशाओं को एक साथ 1000 आंखों से देखने वाला सहस्त्राक्ष हूं मैं। असुर हूं मैं, रावणासुर हूं मैं। सरकार तुम्हें पगार देती है, पर मैं तुम्हें जिंदगी दूंगा। आज से तुम सब लोगों का मैं हूं असली सरकार। काशीराव, मेरा ड्राइवर मर गया, तो क्या मेरे ट्रक को नमस्कार साहब। कोकेन, गांजा, हेरोइन, सब ड्रग्स मिलाकर 2 ट्रक लाया हूं। 2 ट्रक ड्रग्स? दिमाग ठिकाने पे है? अगर पुलिस पकड़ लेती तो? अरे पुलिस खुद ही ड्राइविंग करके लेके आई है, देखिए ना। सुनो, इस ड्रग्स के धंधे में तुम नए हो, समझे? ऐसी हरकतों से जान जा सकती है। अगर तू मेरे लिए काम करेगा तो चांद तक जाएगा। अब तू ही बता, तुझे चांद तक जाना है या तारा बनना है? अब से इस पुणे शहर पर राज सिर्फ एक ही आदमी करेगा, मैं असुरा। यहीं से उसकी अराजकता शुरू हुई। एक कोल्ड ड्रिंक देना। क्या बात है, जल्दबाजी में कहाँ जा रहे हैं? इनके बॉस का किसी ने एनकाउंटर किया है मैडम, स्पॉट पर जा रहा हूँ। आप मर्डरर का चेहरा देखकर उसे पहचान सकते हैं? नहीं मैडम। तो फिर कैसा केस? कांस्टेबल को भेजकर सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करवा दो। ओके मैडम। देखो बेचारा सांबा, कितने लोगों की जान ली थी इसने, लेकिन एक ही बुलेट ने इसकी जान ले ली भाई। कौन है वो? मार्केट में एक नई एसीपी भवानी आई है। नमस्कार, सिटी की ताज़ा खबरें आपके लिए। ड्रग्स साम्राज्य को चलाने वाले गांजाई सांबा को दिन दहाड़े सबके सामने एक अज्ञात महिला ने रिवॉल्वर से गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। उसकी मौत से ड्रग्स माफिया की दुनिया में हलचल मची हुई है। पुलिस उस महिला को नमस्कार भवानी ताई, परमिशन के बगैर घर में घुसा है, सॉरी। अगर इस सिटी में कोई भी पुलिस ऑफिसर आता है तो पहले इनके दर्शन करता है, उसके बाद पुलिस की ड्यूटी ज्वाइन करता है। आप वो पहली हैं जिसने पहले ड्यूटी ज्वाइन कर ली और शहर के देवता के दर्शन बाद में किए। एनीहाउ,
आई इज्जत लेडीज मैडम। मैं तुम्हें भी जानती हूँ और इस असुरा को भी जानती हूँ। अच्छा, तो जानबूझकर इस शहर में आई हो। पैंट शर्ट पहनकर कोई औरत मर्द नहीं बन जाती। अरे अच्छी साड़ी पहन रखी है, माथे पर बिंदिया लगाई है, घर का कामकाज करो, पति का ख्याल रखो। औरत जब पैंट शर्ट पहनती है ना तो ज्यादा पावरफुल लगती है, और जब मर्द साड़ी पहनता है तो दुनिया के सामने तमाशा बन जाता है। क्या कॉन्फिडेंस है। वैसे तुम्हारा पति भी एक पुलिस ऑफिसर है ना? सब इंस्पेक्टर शंकर नागरे कहाँ है वो? अरे रे रे, ये तो घर में है। ये कैसे पता होगा कि इनके पति हलवाई गणपति टेम्पल गए हुए हैं? क्या बोलती हो, सही सलामत लौटेगा? हेलो। हेलो, ऐसे ही शंकर नागरे हैं वहाँ? आप कौन? मैं उनकी पत्नी बोल रही हूँ। सर कुछ देर पहले ही हलवाई गणपति टेम्पल गए। डर कैसा लगा? इस शहर में जब तक रहोगी इस डर के साए में ही जियोगी। असुरा, अगर तुमने फिर कभी मुझे डराने की कोशिश की तो मेरी एक बात याद रखो, अगर मैंने तुम्हें डराने के बारे में सोच लिया ना तो तुम इस शहर में टिक नहीं पाओगे। गीदड़ की तरह शहर छोड़कर भाग जाओगे। अच्छी लगी। भवानी, तुम ठीक तो हो ना? बात क्या है? वो लोग यहाँ क्यों आए थे? वो सब छोड़िए भवानी, मैंने तुम्हें बताया था यहाँ पोस्टिंग होते ही तुरंत किसी के खिलाफ एक्शन मत लेना। घर की सफाई के लिए मुहूर्त का इंतजार करते हैं क्या? सिर्फ बात हम दोनों की नहीं है, हम 3 होने वाले हैं। ईमानदार लोगों का डर बुरे लोगों को और ताकतवर बनाता है। वैसे भी तुमने मेरी कब सुनी है। चलो। This is the primary checkpoint, and all the traffic comes from this side. Okay. सिटी को ड्रग्स कहाँ से सप्लाई होती है पहले ये ट्रेस करो, ओके? ओके मैडम। क्या चाहिए बेटा? मैं इंस्पेक्टर से मिलना चाहता हूँ मैडम। क्यों मिलना है? कंप्लेंट लिखवाना है। क्या घूम गया? मेरे पापा कहीं खो गए हैं। इस बच्चे ने थाने में आकर इसके पापा के गायब होने की कंप्लेन की है। यहाँ इस बच्चे के पापा सिर्फ इस बच्चे का पिता नहीं, इस बस्ती के लगभग 1200 से ज्यादा लोग लापता हो गए हैं। हाँ बेटी, काम के लिए गए हैं, वापस नहीं आए। कोई नहीं जानता कि वो कहाँ हैं। उनके इंतजार में कई साल बीत चुके हैं। इस बस्ती का सरपंच होने के नाते मैं पुलिस थाने गया, एमएलए से मिला, न जाने कितने लोगों के पैर पड़े, लेकिन किसी ने हमारी नहीं सुनी। शंकर। मैडम। वो सरपा 5 मिनट के अंदर मुझे यहाँ चाहिए। यस मैडम। छोड़, छोड़ना, अबे छोड़ मुझे।
चल चल बेटी, हमें न्याय दिला दीजिए। मैं आप सबसे आज वादा करती हूँ, वो जहां भी है मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगी। अर्जेंट मीटिंग बुलाने की वजह? सर, भवानी नए ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए परमिशन मांग रही है। किस लिए? पार्वती वसाहत से तकरीबन गायब हुए 1200 लोग और ड्रग माफिया के बीच में जरूर कोई गहरा कनेक्शन है, ऐसा मेरा मानना है। उनके गायब होने के 3 महीने बाद पूना सिटी में ड्रग्स की सप्लाई में बहुत तेजी हुई है। मुझे लगता है इसके पीछे कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी है सर। स्पेशल परमिशन लेकर ड्रग्स माफियाओं के नाम पर आप किसी को भी गिरफ्तार करोगे और यहाँ होम मिनिस्ट्री में बैठकर पत्रकारों को, विपक्ष को मुझे जवाब देना होता है। ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली बात कुछ है ही नहीं भवानी। ड्रग्स माफियाओं पर कंट्रोल बनाकर रखो। कुछ चीजें नजरअंदाज करनी पड़ती है। मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट प्रवलिका आपकी ग्रैंडडॉटर है। सिर्फ आपकी पोती नहीं सर, देश के बहुत सारे डॉक्टर और इंजीनियर्स ड्रग्स के आदी होकर बर्बाद हो रहे हैं। आपके कहने से अगर हमने इस मामले को अभी नजरअंदाज किया तो हमारी आने वाली जनरेशन किसी काम की नहीं बचेगी। आपने कड़ी मेहनत से जो करोड़ों की संपत्ति बनाई है, उस संपत्ति की एक लौती वारिस अगर ड्रग एडिक्ट बन जाए तो आप सह पाएंगे? तुम्हारा प्लान क्या है? पार्वती वसाहत से गायब हुए लोगों के केस में असुरा और उसके गैंग का हाथ है और वो जहाँ कहीं भी होंगे मैं उन्हें ढूंढ कर निकालूंगी सर। ऑटोमेटिकली ये ड्रग का सिलसिला बंद हो जाएगा। ओके। वहाँ से उसने केस दर्ज कराया और शहर में नशे के सौदागरों का पीछा करना शुरू कर दिया। असुरा भयभीत होकर नगर छोड़कर भाग गया। भवानी माँ गोद भराई के लिए अपने गांव गई, फिर कभी वापस नहीं आई। उसी दिन से मामला कोर्ट में चल रहा है। इसने उसके लिए संघर्ष किया। आखिरकार इस अनाथ का अंतिम संस्कार कौन करेगा पता नहीं। तू यहाँ अकेले क्या कर रहा है? लगता है तुझसे कोई बड़ी गलती हो गई है। जो शिक्षा आपने मुझे दी है वो सही नहीं है पापा। मैंने? आपने बचपन से मुझे यही सिखाया है कि ईमानदार मत बनो। मैंने अपनी जिंदगी में जितने भी ईमानदार लोगों को देखा है, या तो उन्होंने मुश्किलें देखी हैं या फिर अपनी जान गंवाई है। सुख हासिल करने के लिए नैतिकता और ईमानदारी के रास्ते से हटना ही पड़ता है। झूठ कुछ ही पलों का सुख देता है, पर सच्चाई में हमेशा की खुशी है। अब तक आपने पुलिस की यूनिफॉर्म में जिस विक्रम को देखा है, अब से वो मर चुका है। एक मैच बॉक्स देना। कोई बाहर न जाने पाए। यस सर। रमा, मैं सोच रही थी कि तुझे शादी कर लेनी चाहिए। बड़ी बहन होते हुए मैं कैसे शादी कर सकती हूँ? उम्र कम है, बात समझदारी की कही है। बेटी, मेरी बहुत इच्छा है कि तुम मेरे घर की बहू बन जाओ। मुझे कोई जल्दी नहीं है, सोच समझकर फैसला लो।
मैंने सिर्फ दंडकाया नाम सुना है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। ड्रग्स लेकर आने वाले ट्रक चिंचोली फॉरेस्ट चेक पोस्ट से ही पास होते हैं। सर, चिंचोली चेक पोस्ट से आने वाले ट्रक्स की लिस्ट है ये। ये गाड़ी यहां से गुजरी है क्या, चेक करो। तुम कौन हो? सब इंस्पेक्टर। तुम लोग किस्मत वाले हो, आसान मौत मरोगे। मालिक, हमारे मरने के बाद हमारी लाशों को हमारे घर तक पहुंचा देना। कम से कम हमारी ये आखिरी इच्छा तो पूरी कर दो। तुम्हारी आखिरी इच्छा कैसे पूरी करूं? तुम यहाँ सजा काटने वाले कैदी नहीं हो, नाकारा बुड्ढे हो। जब तकलीफ बर्दाश्त ना हो तो मौत से बढ़ के कोई आजादी नहीं। वही आजादी तो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। मालिक! वो पुलिस वाला हमारे दंड का भी आ गया है मालिक। अपने लोगों को भी उसी ने मारा है। इस दंडकाया में किसी ने घुसपैठ किया है। मैं जानता हूं कि तुम्हें उसके बारे में पता है। बता दो कि वो कौन है, या तो उसका नाम बता दो, वरना सब के सब मारे जाओगे। यहाँ जिंदा रखने से अच्छा है मार दो हमें। क्या बे, जबान तेज चल रही है? मालिक, हम कुछ नहीं जानते हैं।
है